हेलो फ्रेंड्स, ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 27 ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ PSB ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, यानी कि सैटरडे आप MCQ फॉर्म के डिस्कस किया उन्होंने क्विक रिवीजन करांगे। उस तो बाद डिस्कस करांगे अज की स्टेट तो उस तो बाद डिस्कस करांगे अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ नू MCQ फॉर्म के। ठीक है जी, आप स्टार्ट करने लगे अज का सैशन लाइक तो शेयर कर दो। सब तो पहले है अकॉर्डिंग टू इकनॉमिक इंटैलीजेंस यूनिट द्वारा इंडिया का रैंक 51 आया डेमोक्रेसी इंडैक्स ग्लोबल रैंकिंग 2019 की डेमोक्रेसी इंडैक्स ग्लोबल रैंकिंग दे विच इंडिया का रैंक कितना आया 51। इस इंडैक्स में टॉप किया गया नॉर्वे द्वारा इस इंडैक्स में टॉप किया गया। ठीक है जी, 51 पोजीशन दे विच आया इंडिया, स्लिप हो गया इंडिया 41 तो 51 ते पहुँच गया। ठीक है, 10 प्लेसिस स्लिप होया, ये याद रखना है। नैक्सट है उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना नू स्टार्ट किया गया उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा? उत्तर प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इसनू स्टार्ट किया गया। नैक्सट है S सुब्रमण्यम जयशंकर जिहड़े कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने एंड प्रेजिडेंट ऑफ नाइजर के प्रेजिडेंट ने महामोदन इंसोफो इन्हों ने इनोग्रेट किया फर्स्ट गांधी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर कित्थे इसनू इनोग्रेट किया गया? नाइजर दा फर्स्ट गांधी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर इनोग्रेट किया गया सुब्रमण्यम जयशंकर द्वारा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ते इन्हां द्वारा प्रेजिडेंट ने जिहड़े नाइजीर महामोदन इंसोफोयो। नैक्सट है कैटरीना S, याद रखना है कैटरीना S तो याद रखना है कैटरीना S बने ने फीमेल प्रेजिडेंट ऑफ ग्रीस के फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट बने ने कैटरीना S। नैक्सट है यूके फर्स्ट कंट्री बने टू डिक्लेयर क्लाइमेट एमरजेंसी तो हुण डिक्लेयर की गई है स्पेन द्वारा। नैक्सट डिक्लेयर की गई है स्पेन द्वारा। ठीक है, आयरलैंड भी डिक्लेयर कर चुके हैं क्लाइमेट एमरजेंसी, याद रखनी है। फ्रांस द्वारा भी क्लाइमेट एमरजेंसी डिक्लेयर की जा चुकी है। नैक्सट है 123rd एडिशन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की एक बर्थ एनिवर्सरी नू सैलीब्रेट किया गया। किनवा एडिशन? 123rd एडिशन। किस दिन सैलीब्रेट किया गया? 23rd जनवरी नू सैलीब्रेट किया गया। ठीक है, नेताजी भी इन्होंने कहा जाता है। तो दूजी चीज़ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह फेमस जो नारा सीगा किन्ना द्वारा लगाया गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ठीक है, ये याद रखना है। नैक्सट है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद ने प्रेजेंट किए ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड्स प्रेजेंट किए ने किन्ना द्वारा? रामनाथ कोविंद द्वारा, प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा इन्हों प्रेजेंट किया गया। ठीक है, नैक्सट है एक सीगा 18 जनवरी नू नैशनल इम्यूनाइजेशन डे वाले दिन पल्स पोलियो प्रोग्राम नू भी लॉन्च किया गया सी रामनाथ कोविंद द्वारा, ये भी याद रखना है। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी इंडिया के विच 1 जून 2020 तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम नू पूरे इंडिया के विच इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, याद रखना कित्थे किया जाएगा? पूरे इंडिया के विच इंप्लीमेंट किया जाएगा। नैक्सट है व्योन मित्रा एक ह्यूमनॉइड है व्योन मित्रा जिहड़ा कि भेजा जाएगा इसरो द्वारा गगनयान प्रोजैक्ट के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, गगनयान प्रोजैक्ट तो पहला यानी कि 2022 के विच कहा जा रहा है कि एक्सपैक्टेड है कि 2022 के विच गगनयान प्रोग्राम भेजा जाएगा। इस दे लई एक टेस्टिंग के लिए जुलाई 2020 के विच भेजा जाएगा व्योन मित्रा एक ह्यूमनॉइड, ताकि वह प्रॉपर टेस्टिंग कर सके। ठीक है, प्रॉपर टेस्टिंग कर सके गगनयान प्रोजैक्ट के विच। नैक्सट है महाराष्ट्र द्वारा थर्ड खेलो इंडिया गेम्स के विच महाराष्ट्र द्वारा टॉप किया गया, जिहड़ी हैल्ड की गई सी असम के गुवाहाटी दे विच।
टोटल मैडल्स कितने रहे 256 टोटल मैडल्स रहे, जिस दे विचों 78 गोल्ड मैडल्स, 77 सिल्वर मैडल्स एंड 101 ब्रोंज मैडल्स रहे। ठीक है, सैकेंड प्लेस ते रहा अपना हरियाणा, थर्ड प्लेस ते दिल्ली। हरियाणा ने जीते 200 मैडल्स 68 गोल्ड मैडल्स के नाल, ते दिल्ली ने जीते 122 मैडल्स 39 गोल्ड मैडल्स के नाल, 122 गोल्ड मैडल्स 122 टोटल मैडल्स 39 गोल्ड मैडल्स के नाल। ठीक है, ये याद रखने ने। नैक्सट है योगेश्वर दत्त ते दीपा मलिक, दो प्लेयर्स ने इंडिया के, योगेश्वर दत्त ते दीपा मलिक। योगेश्वर दत्त ने योगेश्वर दत्त रैसलिंग तो बिलोंग करते हैं, तो दीपा मलिक पैरा ओलंपिक प्लेयर ने दीपा मलिक। इन्होंने इंक्लूड किया गया गवर्नमेंट ऑल इंडिया काउंसल ऑफ स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट्स ऑल इंडिया काउंसल ऑफ स्पोर्ट्स के विच इन्होंने इंक्लूड किया गया। ठीक है, एज ए मैंबर यानी कि दोनों ये बनाए गए हैं। नैक्सट है अज की स्टेट अपनी मध्य प्रदेश, एमपी दे विच याद रखना सब तो पहले सब तो ज़्यादा नैशनल पार्क कितने ने एमपी दे विच ने, सब तो ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कितने है एमपी दे विच है। दोनों चीज़ां याद रखनियां ने। कदों बनाया गया 26 जनवरी 1950 नूं मध्य प्रदेश की स्थापना की गई। कैपिटल भोपाल कैपिटल है। लार्जेस्ट सिटी इंदौर है। चीफ मिनिस्टर कमलनाथ चीफ मिनिस्टर ने। गवर्नर लालजी टंडन गवर्नर ने मध्य प्रदेश के। ठीक है, 52 डिस्ट्रिक्ट्स ने, 29 लोकसभा सीट्स, राज्यसभा सीट्स 11 और विधानसभा की सीट्स ने 230 विधानसभा की सीट्स ने। सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है मध्य प्रदेश, इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है मध्य प्रदेश, और इसनों हार्ट ऑफ इंडिया, भारत का दिल कहा जाता है मध्य प्रदेश नूं। बॉर्डर स्टेट्स ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान। यूपी, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान। 5 स्टेट्स में बॉर्डर शेयर कर रहा है, यूपी, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक है जी। भोजतल लेक एक इंपोर्टेंट लेक है, भोजतल लेक। ठीक है, कितने सिचुएटेड है मध्य प्रदेश के विच है। एनीमल बारासिंगा एनीमल है, स्टेट एनीमल। बर्ड है पैराडाइज फ्लाई कैचर बर्ड है मध्य प्रदेश का। वाइट लिली फ्लावर है। और ट्री बनियान ट्री है, स्टेट ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, इस तो इलावा इंपोर्टेंट नैशनल पार्क्स ने केड़े बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क बारे याद रखना। कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होंदी सी, इसनूं नेशनल पार्क बनाया गया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया कूनो नूं। कान्हा नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क। ठीक है, ये सारे इंपोर्टेंट नेशनल पार्क्स ने मध्य प्रदेश के विच। सब तो ज़्यादा नेशनल पार्क्स ने याद रखने ने बांधवगढ़, पेंच, कूनो, कान्हा, माधवपन्ना, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार। बांधवगढ़, पेंच, कूनो, कान्हा, माधवपन्ना, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार। ठीक है, इस तरीके नाल याद रखने ने। नैक्सट कुछ इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ने। ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओरछा, पेन और बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कुछ इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ने, इंपोर्टेंट ने मध्य प्रदेश के विच। इस तो इलावा चुटका न्यूक्लीयर नेशनल पार्क कित्थे है मध्य प्रदेश के विच है। याद रखना है, चुटका न्यूक्लीयर नेशनल पार्क कित्थे है मध्य प्रदेश के विच है। इस तो इलावा मध्य प्रदेश के विच एक तानसेन फैसटिवल कित्थे मनाया गया सी मध्य प्रदेश के विच, ये भी याद रखना है। इस तो इलावा एक मध्य प्रदेश की एक सिटी सी देवोस के विच किया गया सी फर्स्ट अवंती मैगा फूड पार्क की इनोग्रेशन की गई सी हरसिमरत कौर बादल द्वारा। ठीक है, फूड प्रोसैसिंग मिनिस्टर ने बठिंडा पंजाब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है, यह भी याद रखना, यह भी एमपी के किया गया सी। नैक्सट है वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोब। अज की फर्स्ट न्यूज़ अपनी रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टैलेंट कंपीटिटिव इंडैक्स। ग्लोबल टैलेंट कंपीटिटिव इंडैक्स के विच इंडिया की रैंकिंग कितनी रही सी। ग्लोबल टैलेंट कंपीटिटिव इंडैक्स के विच इंडिया की रैंक रही सी, कितनी रैंक रही सी इंडिया की रैंक रही है 72 रैंक रहा है इंडिया का ग्लोबल टैलेंट कंपीटिटिव इंडैक्स के विच। ठीक है, इसनूं टॉप किया गया स्विट्जरलैंड के द्वारा।
स्विट्जरलैंड के द्वारा इसनूं टॉप किया गया टैलेंट कंपीटिटिव इंडैक्स। सैकेंड प्लेस पर रहा यूएसए, थर्ड प्लेस पर सिंगापुर, थर्ड प्लेस पर रहा सिंगापुर। इंडिया की रैंक रही 72। ठीक है, याद रखना। इस तो इलावा कुछ इंपोर्टेंट चीज़ा दस देना, जिन्हें मैंने ऑप्शनस रखे ने, ये सारे ऑप्शनस किसी न किसी रैंकिंग दे विच इंडिया का रैंक रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 117 रहा सी किड्स राइट, ग्लोबल किड्स राइट इंडैक्स दे विच इंडिया का रैंक रहा सी 117। टॉप किया गया सी आइसलैंड द्वारा, आइसलैंड द्वारा टॉप किया गया सी ग्लोबल किड्स राइट इंडैक्स। ठीक है, नैक्सट है 129 रैंक रहा सी इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडैक्स दे विच। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडैक्स दे विच इंडिया का रैंक रहा सी 129। याद रखने ने नॉर्वे द्वारा इसनूं टॉप किया गया सी, टॉप किया सी नॉर्वे ने। ठीक है, 76 ये आप कल ही डिस्कस किया सी, 76 रैंक रहा सी सोशल मोबिलिटी इंडैक्स। सोशल मोबिलिटी इंडैक्स दे विच इंडिया का रैंक रहा सी 76 आउट ऑफ 82 कंट्रीज। ठीक है, इस इंडिया का रैंक रहा टॉप किया सॉरी डेनमार्क ने, डेनमार्क द्वारा टॉप किया गया सी सोशल मोबिलिटी इंडैक्स दे विच। 68 ग्लोबल कंपीटिटिव इंडैक्स, ग्लोबल कंपीटिटिव इंडैक्स रहा सी इंडिया का रैंक 68। टॉप किया गया सी सिंगापुर द्वारा, सिंगापुर द्वारा टॉप किया गया सी। ठीक है, याद रखना है किड्स राइट, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल मोबिलिटी और ग्लोबल कंपीटिटिव इंडैक्स। ठीक है, टॉप किया गया आइसलैंड द्वारा, इसनूं टॉप किया गया नॉर्वे द्वारा, इसनूं टॉप किया गया डेनमार्क द्वारा और इसनूं किया गया सी ग्लोबल कंपीटिटिव किया गया सी सिंगापुर द्वारा। ठीक है, ये याद रखना है। तो इसनूं किया गया ग्लोबल टैलेंट कंपीटिटिव स्विट्जरलैंड द्वारा, इसनूं सिंगापुर और इसनूं स्विट्जरलैंड द्वारा टॉप किया गया। ठीक है जी, ये सारी चीज़ां याद रखनियां ने। नैक्सट है वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसैप्शन इंडैक्स। 2019 का करप्शन परसैप्शन इंडैक्स दे विच इंडिया की रैंकिंग कितनी रही है? इस दे विच इंडिया की रैंकिंग रही है 80। इंडिया की रैंकिंग रही है 80 रैंकिंग रही है। ठीक है, याद रखनी कितनी रैंकिंग आई है इंडिया की 80। ठीक है, ये याद रखना है। इस तो इलावा बाकी ऑप्शंस फिर सिमिलर चीज़ है। टोटल यानी कि हुण अपने 10 रैंकिंग्स हो गई, 5 आप पिछले क्वेश्चन से भी डिस्कस कर लिया, 5 हुण हो जाएगियां। 51 किस दे विच रहा सी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इंडैक्स दे विच, ये भी आप कल या परसों डिस्कस किया सी। डेमोक्रेसी इंडैक्स दे विच इंडिया का रैंक रहा 51। टॉप किया सी नॉर्वे ने, नॉर्वे द्वारा टॉप किया गया सी डेमोक्रेसी इंडैक्स, इंडिया का रैंक सी 51। ठीक है, 102 रैंक रहा सी इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडैक्स, ग्लोबल हंगर इंडैक्स दे विच इंडिया का रैंक रहा सी 102। 63 रैंक आया सी इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दे विच, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिहड़ा कि वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज़ की जाती है इंडैक्स, सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट इंडैक्स है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, जिस दे विच इंडिया की रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा सुधरी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दे विच। टॉप किया सी न्यूजीलैंड ने, न्यूजीलैंड द्वारा इस इंडैक्स नूं टॉप किया गया सी। ठीक है, 112 इंडैक्स रहा सी ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप इंडैक्स दे विच इंडिया की रैंकिंग सी 112। टॉप किया सी आइसलैंड ने, आइसलैंड द्वारा इस इंडैक्स नूं टॉप किया गया सी। ठीक है जी, टॉप किया गया सी आइसलैंड द्वारा, रैंकिंग इंडिया की रही 112। ठीक है, सारी चीज़ां याद रखनियां ने। तो करप्शन परसैप्शन इंडैक्स दे विच इंडिया का रैंक आया 80। ठीक है, नैक्सट है कलाकाडू मुंडनथुराई टाइगर सेंचुरी, कलाकाडू मुंडनथुराई टाइगर सेंचुरी कित्थे लोकेटेड है, किहड़ी स्टेट दे विच लोकेटेड है? ठीक है, ये किहड़ी स्टेट दे विच लोकेटेड है? इसका आंसर है तमिलनाडु। कित्थे लोकेटेड है? तमिलनाडु दे विच ये लोकेटेड है। अच्छा, ये क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि इत्थे वाइल्ड लाइफ सेंसस, ठीक है, अपनी न्यूज़ की सी, मेन न्यूज़ सी अपनी कि वाइल्ड लाइफ सेंसस स्टार्ट किए गए ने इस टाइगर सेंचुरी दे विच, इस टाइगर सेंचुरी दे विच वाइल्ड लाइफ सेंसस स्टार्ट किए गए ने जिहड़ी कि लोकेटेड है तमिलनाडु दे विच। ठीक है, सब इस दे विच किस चीज़ की काउंटिंग की जाएगी, यानी कि टाइगर्स की काउंटिंग की जाएगी, जैकल्स की काउंटिंग की जाएगी। फर्स्ट एडिशन दे विच टाइगर्स जैकल्स की काउंटिंग की जाएगी, सैकेंड एडिशन दे विच एलीफेंट्स की काउंटिंग की जाएगी, डियर की काउंटिंग की जाएगी, तो बाकी होर जानवरों की काउंटिंग भी की जाएगी। याद रखनी है। ठीक है, हुण आपां ऑप्शन के बारे डिस्कस कर लें। ऑप्शन के विच आपां डिस्कस करांगे टाइगर सेंचुरी तो नैशनल पार्क्स, जिन्हें भी इंपोर्टेंट नैशनल पार्क्स ने आपां डिस्कस करांगे। तमिलनाडु, तमिलनाडु के इंपोर्टेंट नैशनल पार्क है गुंडे नैशनल पार्क,
ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, मधुमलाई नेशनल पार्क, गुंडे नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, मधुमलाई नेशनल पार्क कित्थे है? तमिलनाडु दे विच है। ठीक है, कित्थे है याद रखना है? तमिलनाडु दे विच है। इस तो इलावा कर्नाटका, कर्नाटका दे विच है, कर्नाटका दे विच बनेरघट्टा, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क, नागरहाल नेशनल पार्क, बनेरघट्टा और कुदेरमुख नेशनल पार्क कित्थे ने? कर्नाटका दे विच ने। ठीक है। केरला दे विच काफ़ी फेमस नेशनल पार्क है साइलेंट वैली, याद रखना है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा नेशनल पार्क्स ने केरला दे विच भी, पर इंपोर्टेंट सब तो ज़्यादा है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इस तो इलावा पेरियार नेशनल पार्क, ठीक है, पेरियार रिवर भी है, याद रखना मुला पेरियार डैम है, पेरियार रिवर के उत्ते मुला पेरियार डैम। इस तो इलावा पेरियार नेशनल पार्क भी है केरला दे विच, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरला दे विच। आंध्र प्रदेश के दो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क्स ने, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क और पापीकोंडा नेशनल पार्क, दो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क्स ने आंध्र प्रदेश के विच। मणिपुर के विच सब तो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क केबुल लमजाओ, एक इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है मणिपुर के विच केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट है, याद रखना है। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क कित्थे है? मणिपुर के विच है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ां याद रखनियां ने। नैक्सट है, विच डे इज सैलीब्रेटेड एज इंटरनेशनल एजुकेशन डे, किहड़े दिन नूं इंटरनेशनल एजुकेशन डे के रूप दे विच मनाया जाता है? किहड़े दिन नूं मनाया जाता है? 24 जनवरी नूं, 24 जनवरी नूं इंटरनेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। इस तो इलावा आप डिस्कस किया सी नैशनल गर्ल चाइल्ड डे, नैशनल गर्ल चाइल्ड डे भी मनाया जाता है 24 जनवरी नूं। ठीक है, नैशनल गर्ल चाइल्ड डे भी याद रखना है। एक 24 तो लैके 30 जनवरी तक नैशनल गर्ल चाइल्ड वीक, नैशनल गर्ल चाइल्ड वीक भी सैलीब्रेट किया जाएगा 24 तो लैके 30 जनवरी नूं। ठीक है, होर की याद रखना है? बाकी ऑप्शन आप डिस्कस कर लें। फर्स्ट जिन्ने भी इंपोर्टेंट डेज होंगे पूरे यानी कि पूरे जनवरी के, वो आप अज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी नूं किया गया सी DRDO डे, DRDO डे सैलीब्रेट किया गया सी 1 जनवरी नूं। ठीक है, 1 जनवरी नूं किया गया सी DRDO डे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई सी 1 जनवरी नूं। नैक्सट है 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे, वर्ल्ड ब्रेल डे सैलीब्रेट किया गया सी लुइस ब्रेल की बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन 4 जनवरी। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस कह सकते हैं या NRI डे, NRI डे कह सकते हैं, 9 जनवरी नूं सैलीब्रेट किया जाता है। ठीक है, इस तो इलावा किया जाता है 11 नवंबर नूं किया जाता है, आप डिस्कस किया इंटरनेशनल एजुकेशन डे किया जाता है 24 जनवरी नूं, ते 11 नवंबर नूं किया जाता है नैशनल एजुकेशन डे। ये मैंने ऑप्शन में रखा सी नैशनल एजुकेशन डे किया जाता है 11 नवंबर नूं। ये आप याद किया होया पहले कि क्यों किया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्हां दी बर्थ एनिवर्सरी नूं सैलीब्रेट किया जाता है नैशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर। 2009 तो यह मनाना शुरू किया गया सी, 2009 तो यह मनाना शुरू किया गया सी। ठीक है, याद रखना है। इस तो इलावा इंटरनेशनल एजुकेशन डे की थीम याद रखनी है, इंटरनेशनल एजुकेशन डे की थीम याद रखनी है लर्निंग फॉर पीपल, लर्निंग फॉर पीपल, प्लैनेट, प्रोस्पेरिटी एंड पीस, पीपल, प्लैनेट, प्रोस्पेरिटी, पीस, L4P। ठीक है, किमें याद रखनी है? L4P, लर्निंग फॉर पीपल, प्लैनेट, प्रोस्पेरिटी एंड पीस, पीपल, प्लैनेट, प्रोस्पेरिटी एंड पीस। ठीक है, इस तरीके नाल याद रखनी है। याद रखना है 2nd एडिशन है इंटरनेशनल एजुकेशन डे का, 2nd एडिशन है 2018 तो 2018 तो आई थिंक यही कॉन्स्टिट्यूट किया गया सी और 2019 तो सैलीब्रेट करना स्टार्ट किया सी। ठीक है, ये याद रखने ने। नैक्सट है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नैशनल वोटर्स डे, नैशनल वोटर्स डे किस दिन सैलीब्रेट किया जाता है? नैशनल वोटर्स डे सैलीब्रेट किया जाता है अपना 25 जनवरी नूं, 25 जनवरी नूं नैशनल वोटर्स डे सैलीब्रेट किया जाता है। की होया सी कि 25 जनवरी वाले दिन जिहड़ा अपना इलैक्शन कमीशन है, इलैक्शन कमीशन है इंडिया का, इसनूं बनाया गया सी
25 जनवरी ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 25 जनवरी ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है, याद रखना इलैक्शन कमीशन का आर्टिकल याद रखना है 324, आर्टिकल 324 इलैक्शन कमीशन नाल रिलेटेड है। इलैक्शन कमिश्नर ने अपने सुनील अरोड़ा, चीफ इलैक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा, ठीक है, इन्हों का नाम भी याद रखना है। इस तो इलावा कुछ चीज़ां याद रखनियां ने आपां ने, की चीज़ याद रखनी है, 25 जनवरी ਨੂੰ एक दिन होर सैलीब्रेट किया जाता है नैशनल टूरिज्म डे। नैशनल टूरिज्म डे भी सैलीब्रेट किया जाता है 25 जनवरी ਨੂੰ, ठीक है। 2 दिन हो गए 25 जनवरी ਨੂੰ, 2 दिन हो गए अपने 24 जनवरी ਨੂੰ। 24 जनवरी ਨੂੰ हो गया अपने एक तो नैशनल गर्ल चाइल्ड डे, एक हो गया इंटरनेशनल एजुकेशन डे। 25 जनवरी ਨੂੰ नैशनल वोटर्स डे और नैशनल टूरिज्म डे, ठीक है। 10th जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे सैलीब्रेट किया जाता है 10th जनवरी ਨੂੰ। 12th जनवरी नैशनल यूथ डे, नैशनल यूथ डे सैलीब्रेट किया जाता है 12th जनवरी ਨੂੰ। 14th जनवरी आर्मड फोर्सिस वैटरन डे, आर्मड फोर्सिस वैटरन डे डिस्कस किया जाता है 14th जनवरी ਨੂੰ। 15th जनवरी ਨੂੰ किया जाता है आर्मी डे, आर्मी डे सैलीब्रेट किया जाता है 15th जनवरी ਨੂੰ। इस तो इलावा IMD डे 15th जनवरी ਨੂੰ IMD डे भी सैलीब्रेट किया जाता है। इंडियन मैटोरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मैटोरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का फाउंडेशन डे सैलीब्रेट किया जाता है 15th जनवरी ਨੂੰ। 145th यह इस दा एडिशन सीगा 145th, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, इस तो इलावा यह भी याद रखना है, कल सीगा अपना 26 जनवरी सीगा अपना कल, तो कल अपने की किया गया सी इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सैलीब्रेट किया गया, सॉरी रिपब्लिक डे, इंडिया का रिपब्लिक डे सैलीब्रेट किया गया सी कल, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे होंदा 15 अगस्त ਨੂੰ, ये तो चलो हर एक नूं पता होएगा। तो 26 जनवरी ਨੂੰ अपना कल रिपब्लिक डे सैलीब्रेट किया गया, जिस दे विच ब्राज़ील के प्रेजिडेंट जैल बोलरसैनो एज ए चीफ गैसट सीगे, ठीक है, ये याद रखने ने, ठीक है जी। नैक्सट है उड़ीसा महोत्सव, काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और काफ़ी कन्फ्यूजिंग न्यूज़ है, सुनो किस तरीके नाल याद करांगा। देखियो, उड़ीसा महोत्सव अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम, उड़ीसा महोत्सव ਨੂੰ सैलीब्रेट किया गया किहड़ी स्टेट दे विच, ठीक है। हुण काफ़ी बच्चे इसका आंसर लगाएंगे उड़ीसा, पर यह गलत है। उड़ीसा महोत्सव याद रखना है, इंटरेस्टिंग है, कन्फ्यूजिंग है। उड़ीसा महोत्सव कित्थे सैलीब्रेट किया गया, गुजरात दे विच। उड़ीसा महोत्सव सैलीब्रेट किया गया गुजरात दे विच। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम दे अंडर उड़ीसा महोत्सव ਨੂੰ सैलीब्रेट किया गया गुजरात दे विच, ठीक है। इसका करैक्ट आंसर होएगा गुजरात, ठीक है। हुणे की चीज़ है ये मैं दस देना कि जेडे उड़ीसा के कुछ लोग ने, उड़ीसा के 1 लाख तो ज़्यादा लोग, उड़ीसा के 1 लाख तो ज़्यादा लोग माइग्रेट करके पहुंचे सी गुजरात दे विच, ठीक है। गुजरात दे विच उड़ीसा के 1 लाख तो ज़्यादा लोग माइग्रेट करके पहुंचे सी, इस करके गुजरात दे विच उड़ीसा महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। जिहड़ा उन्होंने पीपल ने उत्थे उड़ीसा के जिहड़े पीपल रहिंदे ने उत्थे उन्होंने कल्चर नूं, यानी कि उन्होंने कल्चर वो सैलीब्रेट करते हैं उत्थे, उड़ीसा महोत्सव गुजरात दे विच मनाया जाता है, ठीक है, ये याद रखने। बाकी ऑप्शन आप डिस्कस कर लेने। बाकी ऑप्शन के सब तो पहले मेघालय डिस्कस करते हैं। मेघालय के शिलोंग दे विच चैरी ब्लूजम फैसटीवल, मेघालय के शिलोंग दे विच चैरी ब्लूजम फैसटीवल मनाया गया सी। मणिपुर के उखरूल दे विच लिली फैसटीवल मणिपुर के उखरूल दे विच। इस तो इलावा अगर इस दे विच ऐड कर दिए त्रिपुरा, तो मणिपुर मेघालय त्रिपुरा इन्हों का फाउंडेशन डे मनाया गया सी 48th फाउंडेशन डे कितनी तरीक नूं 23 जनवरी नूं। कदों मनाया गया सी 23 नूं मनाया गया सी, आई थिंक 21 जनवरी नूं 21 जनवरी नूं मनाया गया सी इन्हों का फाउंडेशन डे, ठीक है, ये भी याद रखना है। इस तो इलावा तमिलनाडु बारे याद रखना है। तमिलनाडु बारे याद रखना है। तमिलनाडु बारे की याद रखना है, पोंगल फैसटीवल सैलीब्रेट किया गया तमिलनाडु दे विच, ठीक है। कित्थे किया गया, तमिलनाडु दे विच किया गया पोंगल फैसटीवल तमिलनाडु। गुजरात बारे याद रखना है, वहीली डिक्री योजना कित्थे दी है, गुजरात दी है। उड़ीसा दे विच याद रखना है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हेल्ड किए जाएंगे उड़ीसा के भुवनेश्वर दे विच। उड़ीसा के भुवनेश्वर दे विच सैलीब्रेट किए जाएंगे,
खेलो इंडिया यूनीवर्सिटी गेम्स, ठीक है। और दूजी चीज़ उड़ीसा दे विच कीती जाएगी हॉकी 2023 हॉकी वर्ल्ड कप हैल्ड किया जाएगा उड़ीसा दे विच। उड़ीसा दे विच 2 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए गए हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट के 2 स्टेडियम सिलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। तो तुसी मैं तुहानूं डिस्ट्रिक्ट के नाम दस रहा, तुसी मैनूं अगे उन्होंने स्टेडियम के नाम दसने ने, ठीक है जी। उड़ीसा के 2 डिस्ट्रिक्ट ने, एक तो भुवनेश्वर, दूजा हो गया रोकेला डिस्ट्रिक्ट और भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट। इन्होंने दोनों के विच की कहते हैं मनाया जाएगा या फिर की कहते हैं ऑर्गेनाइज किया जाएगा हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है। मैन हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है डैश एडिशन ऑफ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का केड़ा एडिशन सैलीब्रेट किया गया जयपुर राजस्थान के। जयपुर राजस्थान के केड़ा एडिशन ऑफ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल सैलीब्रेट किया गया, केड़ा एडिशन किया गया? इसका करैक्ट आंसर है 13th एडिशन किया गया जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का, ठीक है। हम जो बाकी ऑप्शन ने काफ़ी इंटरस्टिंग ने, इन्हें हर एक नाल की करंट अफेयर लिंक करावांगे। देखियो सब तो पहले तो ये याद रखना जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की कहते हैं ऑर्गेनाइज किन्ना ने किया या फिर कह सकते इनोग्रेट किन्ना ने किया? चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने। अशोक गहलोत राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत द्वारा इसनों इनोग्रेट किया गया। गवर्नर का नाम भी याद रखना, लेटेस्ट अपॉइंटेड ने कलराज मिश्रा इत्थे दे गवर्नर ने, ठीक है। ऑप्शन आप डिस्कस कर लें। 5 तो याद आता चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन 5th बनया कंट्री दे विच 5th बनया चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, जिहड़ा कि नैविगेशन फैसिलिटी नूं इंस्टॉल किया विजुअली इंपेयर्ड पीपल वास्ते 5th रेलवे स्टेशन बनया चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन कंट्री का, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट रेलवे स्टेशन है, ठीक है, याद रखना है। 11th है कि है 11th चीफ मिनिस्टर बनाए गए सी हेमंत सोरेन। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन बनाए गए सी 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, ठीक है, ये भी याद रखने ने। इस तो इलावा खूंती झारखंड तो एक मिनिस्टर ने अर्जुन मुंडा जिहड़े कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ने इन्होंने प्रेजिडेंट बनाया गया आर्चरी एसोसीएशन ऑफ इंडिया का। प्रेजिडेंट बनाया गया अर्जुन मुंडा द्वारा। 23 तो याद रखना है 23rd एडिशन ऑफ नेशनल यूथ फेस्टिवल बनाया गया लखनऊ उत्तर प्रदेश के 23rd एडिशन ऑफ नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया गया, जिसकी थीम रही थी फिट इंडिया यूथ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 23rd एडिशन ऑफ नेशनल यूथ फेस्टिवल लखनऊ उत्तर प्रदेश तो डिफेंस मिनिस्टर ने राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने लखनऊ उत्तर प्रदेश तो। 31st इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 31st इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल अहमदाबाद कित्थे किया गया? अहमदाबाद गुजरात के अहमदाबाद कित्थे? साबरमती रिवर के किनारे अहमदाबाद 31st इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल नूं सैलीब्रेट किया गया, ठीक है जी। इनीशिएटिव पसंद आ रहा सैशन को लाइक तो शेयर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। आपां चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के वल। विच स्टेट गवर्नमेंट मेड रीडिंग ऑफ प्रैम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटरी इन स्कूल्स। प्रैम्बल नूं मैंडेटरी किया गया स्कूल्स दे विच, प्रैम्बल नूं पढ़ाना मैंडेटरी किया गया स्कूल्स दे विच। किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया गया? इसका करैक्ट आंसर है बोथ 2 and 3। 5th ऑप्शन यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा अनाउंस किया गया कि प्रैम्बल नूं स्कूल दे विच पढ़ाना जरूरी है, ठीक है। इस तो इलावा याद रखना है महाराष्ट्र द्वारा यह भी अनाउंस किया गया कि मराठी लैंग्वेज नूं भी स्कूल च पढ़ाना जरूरी किया गया, ठीक है। फर्स्ट तो लैके 10th क्लास तक जरूरी किया गया महाराष्ट्र द्वारा मराठी पढ़ाना, ठीक है। प्रैम्बल बारे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स दस देना। प्रैम्बल नूं एज ए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहर लाल नेहरू इंडिया के जोड़े फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर से जवाहर लाल नेहरू द्वारा यह पास किया गया सी, ठीक है, एज ए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। प्रैम्बल नूं सिर्फ एक बार अमेंड किया जा चुका है 368 आर्टिकल याद रखना है। अमेंडमेंट का आर्टिकल अमेंडमेंट का
42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨਿਊ ਵਰਡਸ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੈਕੂਲਰ ਔਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ, SSI, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੈਕੂਲਰ ਔਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ? 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ। 46th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨਿਊ ਵਰਡਸ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੈਕੂਲਰ ਔਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਨਾਸਿਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ। ਨਾਸਿਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਾਰਲਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਪਾਰਲਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾਸਿਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਨਸੇਨ ਸਮਾਰੋਹ, ਤਾਨਸੇਨ ਸਮਾਰੋਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ MP ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਧੂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਮਧੂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੈ? ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ 8 ਫੈਬਰਰੀ ਨੂੰ। ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਨਿਲ ਬੇਜਲ, ਅਨਿਲ ਬੇਜਲ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ will host 10th edition of annual meeting of Forum of Election Management Bodies of South Asia। ਨਿਊਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਨੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 10th ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। 10th ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਐਨੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ? ਫੋਰਮ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਡੀਜ਼ ਆਫ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਆ ਆਪਣਾ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਾਊਥ ਹਿੱਸਾ, ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥਰਨ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ। 10th ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 107th ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ, 107 ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਫਸਟ ਤੇਜਸ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਸਟ ਤੇਜਸ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇਜਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ, ਦੋਨੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 9th ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚਿਲਡਰਨ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ, 9th ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚਿਲਡਰਨ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ UCCN, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਫਿਲਮ, ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਫਿਲਮ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਗੈਸਟ੍ਰੋਨੋਮੀ, ਪਾਕ ਕਲਾ, ਪਾਕ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਵੋਨ ਐਮਰਜਿੰਗ ਗਲੋਬਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ। ਐਮਰਜਿੰਗ ਗਲੋਬਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕੇਰਲਾ। ਕੇਰਲਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਐਮਰਜਿੰਗ ਗਲੋਬਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਮਰਜਿੰਗ ਗਲੋਬਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕੇਰਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ? UNWTO, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਮੈਡਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਮੈਡਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ, ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਲ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੇ। ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ, ਹੈਲਥ ਇੰਡੈਕਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ ਇੰਡੈਕਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਟੌਪ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਕੇਰਲਾ ਦੁਆਰਾ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਝ ਸਕੀਮਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮਾ ਬੋਧੀ ਸਕੀਮਸ, ਨੇਤਨਮ ਨੈਸ਼ਮ ਸਕੀਮ, ਰਾਇਤੂ ਬੰਧੂ ਸਕੀਮ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ? ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਣੀਪੁਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਗਰ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਔਰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 48th ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਡੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸ ਦਿਨ? 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਪਚਾਰ ਕੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ। अगर एक स्टेट आप डिस्कस करिए मिजोरम, ये मणिपुर है, मणिपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਿਲੀ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਪਚਾਰ ਕੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਕੁੰਡ ਮੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਕੁੰਡ ਮੇਲਾ, ਲੋਹਿਤ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ परशुराम कुंड मेला। ठीक है जी, ये सारी चीज़ा याद रखनिया ने। आज के लिए बस इन्ना ही। आई होप तुहानू सैशन पसंद आया होगा। सैशन नू लाइक तो शेयर जरूर करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।